सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने उन्नत शहरी नियोजन और सांस्कृतिक परिष्कार के लिए जानी जाती है, हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। मोहनजोदड़ो के भव्य रास्ते से लेकर हड़प्पा की योजनाबद्ध गलियों तक उनके शहर उनकी कुशलता का प्रमाण हैं। फिर भी यह महान सभ्यता अचानक गायब हो गई। ऐसी कौन सी ताकतें थीं जो इतने विकसित समाज को खत्म कर सकती थीं? इसका जवाब समय के अंधेरे में छिपा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं, जिनमें से प्रत्येक एक प्लॉजिबल लेकिन अधूरा चित्र प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वान पर्यावरणीय क्षरण के प्रमाण की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाते हुए कि अनसस्टेनेबल कृषि पद्धतियों या जलवायु परिवर्तन ने भूमिका निभाई होगी। घग्गर हकरा नदी प्रणाली का सूखना, जो कभी सभ्यता के लिए जीवन रेखा थी, को अक्सर एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उद्धृत किया जाता है। एक और सिद्धांत यह मानता है कि सिंधु घाटी के लोग आक्रमणकारियों का शिकार हो गए, शायद आर्य, जो उसी काल के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए थे। क्या कोई अधिक शक्तिशाली समूह आया और इस परिष्कृत समाज को नष्ट कर दिया? भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि सिंधु घाटी में सभ्यता के पतन के दौरान महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुए। एक लंबे समय तक सूखा, संभवतः सदियों तक चलने वाला, कृषि उत्पादन को पंगु बना सकता था, जिससे व्यापक अकाल और सामाजिक अशांति फैल सकती थी। कभी-कभी विनाशकारी बाढ़ों के लिए प्रवण सिंधु नदी भी प्रतिकूल हो सकती थी, जिससे स्थिति और बढ़ सकती थी। क्या बदलते परिवेश से प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला ने इस प्राचीन सभ्यता को अंतिम झटका दिया होगा? इस साजिश को जोड़ते हुए इस क्षेत्र में टेक्टोनिक एक्टिविटी के संकेत मिलते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि भूकंप या नदी के प्रवाह में बदलाव ने व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया होगा और अर्बन केंद्रों को अलग थलग कर दिया होगा। इस तरह की घटनाओं का डोमिनो इफेक्ट होता, जो सभ्यता को एक साथ रखने वाले जटिल नेटवर्क को पंगु बना देता। सिंधु घाटी के निधन की कहानी में एक परफेक्ट स्टॉर्म, पर्यावरणीय आपदाओं का संगम की संभावना बड़ी है। भाग 4, आक्रमण की परिकल्पना, संघर्ष की गूंज। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, हालांकि हॉटली डिबेटेड, कुछ शैक्षणिक हलकों में अपना प्रभाव रखता है। समर्थकों का तर्क है कि मध्य एशिया के एक खानाबदोश लोगों, आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ हुआ, जबकि बड़े पैमाने पर आक्रमण के प्रमाण अभी भी मायावी हैं। कुछ पुरातात्विक निष्कर्ष, जिनमें हिंसा के संकेत वाले कंकाल के अवशेष शामिल हैं, संघर्ष की संभावना की ओर इशारा करते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि आक्रमण का प्रमाण परिस्थितिजन्य है और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक पतन के बजाय एक क्रमिक प्रक्रिया थी। वे सांस्कृतिक निरंतरता और अनुकूलन के प्रमाण की ओर इशारा करते हैं। यह सुझाव देते हुए कि सिंधु घाटी के लोग अन्य समूहों के साथ आत्मसात हो गए होंगे या विभिन्न क्षेत्रों में चले गए होंगे। निश्चित प्रमाण की कमी और खंडित साक्ष्यों से इतिहास के पुनर्निर्माण की जटिलताओं से बहस जारी है। भाग 5, एक सभ्यता खो गई पर भुलाई नहीं गई। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है। इसके पतन का सही कारण कभी नहीं जान पाएंगे। उन्नत शहरी नियोजन और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों के साथ यह सभ्यता हमें क्षणभंगुरता की याद दिलाती है। उनकी कहानी प्रकृति की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण की याद दिलाती है।